हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और मैं सारे के सारे आज के यहाँ पे कवर करा दूंगा ताकि टेंशन खत्म हो जाए। अगर आपको थ्योरी समझनी है कि इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जो 3rd वीडियो है वो इस पे बेस्ड है, बाकी पहली 2 वीडियो जो है वो प्राइम नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये 4th वीडियो होगी। बाकी जो है लोगों ने छोटा छोटा पढ़ाया है पर मेरा पता नहीं कैसे ज्यादा हो रहा है, पर आपके लिए ये बेहतर रहेगा क्योंकि जरूरी है हर चीज को समझना डिटेल में। और सारी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा जो और यूनिट्स भी हैं वो भी आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप उनको चेक करिए, वीडियोस को देखिए और मजे लीजिए। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंक्रिप्शन होता है, फिर होता है डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपकी मान लो R एक ओरिजिनल वैल्यू है, उसको आप कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। कैसे होता है मैं बताऊंगा। फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, रियल वैल्यू चाहने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। कैसे होता है ये पिछली वीडियो मैंने सारा बताया है, पर न्यूमेरिकली कैसे इस पे क्वेश्चन करने वो आज बताने वाला हूं मैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग P and Q 3 and 11 encrypt 4 into new code and then decrypt it into 4 अगेन। मतलब कि इंक्रिप्शन करना है फिर डिक्रिप्शन करना है और सारी प्रोसेस को यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अच्छा ये बताने वाला था मैं, पर ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला अभी ये बताऊंगा, होमवर्क भी और मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात बोलेंगे। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में वर्किंग प्रोसीजर बताया था, तो वही चीज यहाँ पर भी बात होगी, कोई ऐसी बात नहीं, नया कुछ नहीं बता दिया। स्टेप 1 हमेशा होता है P and Q चूज करना, तो वो तो यहाँ पे चूज हो ही चुका है। ठीक है, P is 3 and Q is 11। स्टेप 2 आपका होता है N फाइंड करने के लिए। N होता है क्या, P and Q का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 33। ठीक है, स्टेप 3 हमेशा आपका होता है टोशेंट फंक्शन फाइंड करना, जो कि होता है फाई ऑफ, ये चीज मैंने टोशेंट फंक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो फाई ऑफ n, अगर फाई ऑफ n चाहिए n का, यानी कि ये अगर प्राइम नंबर है तो उसके सीधे जो टुकड़े होते हैं उनमें कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। तो फाई ऑफ p, जैसे n p q से मिलकर बना है, तो फाई भी ऐसे लिख सकते हो आप, फाई में भी p एंड q अगर प्राइम नंबर है तो p की वैल्यू कितनी थी 3, और इसका फाई p का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था आपको। फाई p का फॉर्मूला होता है टोशन फंक्शन के हिसाब से p माइनस 1, जितने नंबर है उससे एक कम। तो यहां लिख देता हूं मैं p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, दोनों के साथ में p माइनस 1 की वैल्यू ये हो जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2, और q माइनस 1 11 माइनस 1 यानी कि 10, यानी कि आपकी हो गई 20 वैल्यू। फाई n की वैल्यू आ गई 20। स्टेप 4 पे आते हैं आप, चूज E such that E between 1 and 5 n। साथ ही साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि E and 5 of n, इसका अगर आप GCD निकाल लें तो वो 1 आना चाहिए, यानी दोनों को प्राइम भी होने चाहिए। तो एक E चूज करना है आपको जो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 5n यानी कि 20 और E1, मतलब कि समझ रहे हैं 1 और 20 के बीच में होना चाहिए, जिसकी वैल्यू जिसके साथ 5n को प्राइम भी होना चाहिए। चलो भाई, हमारा यहाँ पे हमने क्या ले सकते हैं भाई, क्या करे E चाहिए हमको 5n यानी कि 20 और 1 के बीच में। तो 20 किसके साथ होता है को प्राइम, 20 ऑलमोस्ट सबके साथ है, तो 3 ले लेते हैं। देखिए लेट E इज इक्वल टू 3 सिंस GCD ऑफ 1 कहाँ का आ गया E एंड 5n
ई की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 3, 5n इज 20 इज इक्वल टू 1, यानी कि हम ई की वैल्यू 3 को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं आप, बस इन दोनों के बीच का को प्राइम होना चाहिए, यानी जीसीडी 1 होना चाहिए। ई ले लिया आपने, अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। ये इसका मैं फॉर्मूला याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, सो स्टेप 5 है आपका पब्लिक की क्या है बताना। पब्लिक की आपकी बन गई, पब्लिक की में ऐसा होती है ई कॉमा एन, ठीक है। तो ई आपका पता चल गया आपको 3 और एन आपको पता चल गया था यहां पे कितना है 33। तो ये हो गया आपका 333, दोनों चीज मिल गई आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन करना है पर जो है अभी इसको मिटाना पड़ेगा यार, यहीं से मिटा के मैं आगे बताऊं क्या? चलो मिटा देता हूं, बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इतना होगा। अब देखिए स्टेप 5 में क्या है, फाइंड प्राइवेट की डी। नाउ फॉर प्राइवेट की डी ई डी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5n, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की फाइंड करने के लिए कराया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट की को सीक्रेट की नाम से भी बोला जा सकता है, और ये हमेशा हमेशा क्या होता है आपका क्या बोलते हैं इसमें, सिंगल की होती है, और ये हमेशा प्राइवेट रखी जाती है बी के द्वारा, जो कि डिक्रिप्ट करता है मैसेज को। और ये डी भी आपका जो है हमेशा, डी जो है ये आपका 5n से छोटा और 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा, हाँ ये चीज है, ठीक। इतना हो गया। अब आगे आते हैं हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बताया था कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी में कि ई डी ये जो होता है इधर आ जाता है -1 अपॉन जो मॉड वाला होता है वो डिवाइड करता है, इधर लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा मतलब कुछ भी कांस्टेंट, क्योंकि यहां कुछ है नहीं, लैम्डा होना चाहिए कोई ना कोई आपका इंटीजर, ठीक है। अब देखो ई की वैल्यू आपको पता है 3 होती है, डी की जगह डी लिखे रहने दो, 1 की जगह 1, 5n की जगह पर कितना था 20, इसीलिए नहीं मिटाया था, जरूरत थी ना इसकी। लैम्डा की जगह भी लैम्डा पुट रहने दो और इसको सॉल्व कर दो, 20 इधर आ जाएगा तो सीधे लिख दो 20 लैम्डा, ये भी गैप, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब देखो ऐसा लैम्डा मानना है कि इंटीजर वैल्यू डी किया है, तो अगर आप यहां पे 1 रखो तो ये 20 है, ये इधर चला गया 21, 3 से कट के 7 आ जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू 1, सॉरी 20, यहां पे मान लिया हम लोगों ने 1, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7, यानी कि d की वैल्यू आपकी 7 आ गई, जो कि आपकी है प्राइवेट की। पब्लिक की भी आपके पास हो गई है, पब्लिक की भी हो गई आपके पास, और प्राइवेट की भी आपके पास हो चुकी है। अब आगे का काम को स्टार्ट करते हैं, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैसे होगा। अभी तक तो सिर्फ की बनाई है, ठीक है। अभी कोड तो हमारा 4 है ना, उसको इंक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करना, अभी तो 4 से तो लेना देना हुआ ही नहीं। नाउ द रियल वैल्यू r इज 4। अब इसको कन्वर्ट करना है कोडेड फॉर्म में, उसका फॉर्मूला क्या होता था, c कॉन्ग्रुएंट टू r की पावर d r की पावर e मॉड n। भाई r कितना था 4, e कितना था 3, मॉड n इज 33, n इज 33, ये हो गया आपका। अब 4 की पावर 3, 4 4 64 हो जाएगा, 64 और 33, तो लिखो सीधे सीधे 64, अगर 62 होता तो काम हो जाता, तो बचेगा 31 यहाँ पे सिंपली। अब ये कैसे हो गया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, है ना। देखो 4 की पावर अगर 3 है तो ये हो जाएगा 64, आपको पता है 64 मॉड 33, यहाँ पे कुछ भी लिखा है c,
तो ये चीज इसको डिवाइड ही तो करता है, डिवाइड करेगा, जितना डिवाइड हो जाए निकल जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो 33 और 66 होता है तो 2 बार में कट जाता, पूरा रिमाइंडर बचता 0। पर यहाँ पे 2 कम था इसलिए 1 बार में कटा, और 2 कम की वजह से 2 कम रिमाइंडर बच गया, ऐसा बच गया। ठीक, इतना आ गया। सी की वैल्यू मिल गई हमको। देखो रिमाइंडर जो बचता है वही सी हो जाता है, यानी सी इज 31। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है अल्टीमेटली, और रिमाइंडर के बाद इससे और कट ना पाए, 33 से आगे तो कट नहीं सकता, वही हमारा सी कहलाता है। ठीक, सी मिल गया। अब हमको दोबारा से, ये तो इंक्रिप्शन हो गया ना, ये इंक्रिप्शन हो गया भाई। सी क्या है? सी है इंक्रिप्टेड कोड। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? डिक्रिप्शन है ना, ये तो इंक्रिप्शन हो चुका ऊपर, सी की वैल्यू आ गई। डिक्रिप्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं देख लेता हूं जरा, मुझे याद ही नहीं है इस समय। तो आर सी डी मॉड एन, आर कॉन्ग्रुएंट टू सी टू द पावर डी मॉड एन, ये है आपका फॉर्मूला। आर ही निकालना होता है, आर आएगा 4 ही, क्योंकि ओरिजिनल हमको डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल वही आता है ना, पर दिखाना है तरीका। सी की वैल्यू 31, डी की वैल्यू कितनी थी? 7 थी, याद आ गया मुझे। मॉड एन इज 33, एन इज 33। इतना हो गया आपका। ठीक है, अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे कैसे किया, अलग से सॉल्व करना था। देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा नंबर 31 का पावर 7 टाइम्स, तो इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो कुछ इसका और करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन तो गायब ही हो चुकी है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस ओनली, बाकी बाद में देखेंगे, पहले इसको अलग से सॉल्व करना है ना, और ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। 31 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 33, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, दोनों बताने जा रहा हूं मैं। देखिए जो पावर 7 है इसको पावर कम करो, मिनिमम पावर कितनी हो सकती है? 1 से, तो फिर ये छोटा हो जाएगा, तो मिनिमम पावर 2 रखो भाई, मिनिमम पावर 2 रखी। या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि 31 की पावर 2 मॉड 33। अब इसका स्क्वायर करोगे, 33 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे वो यहां लिख दो। एक तो ये तरीका होता है, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखो, रिमाइंडर इधर डाल दो। एक तरीका ये होता है 31 वाला जो टर्म है इसको उधर ले आओ, मॉड उधर पड़ा रहने दो, और रिमाइंडर यहां पे लिखो। तो ज्यादातर बुक में ये तरीका लिखा जाता है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको फॉलो करो, बाकी चक्कर मत पड़ना। ये हो गया 31 की पावर 2। 31 की पावर 2 जैसे ही आपने करा तो कुछ एक नंबर आएगा, तो यहां कुछ भी मत लिखो। सबसे पहला काम क्या है, इससे डिवाइड करो, फिर जो है तब करो। तो 31 का स्क्वायर, तो मैं कैलकुलेटर जल्दी कर लेता हूं मोबाइल से, ताकि टाइम ना वेस्ट हो काफी। ये तो खैर सरल था, 961 शायद आएगा इसका, है ना। 31 इंटू 31 क्या होगा? 31 इंटू 31 961 आया। देखिए 961 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 33। अब इससे डिवाइड भी करना है, आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हो, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना, हमको ऐसा करना है कि रिमाइंडर मिले। 961 33 2 टाइम में करा आपने, 66 आ गया, ये बचा 0, ये बचा 3, ये बचा 1, 3 × 18, 3 दाम 30, 9 बार में करके देखते कितना आ रहा। 33 इंटू 9 297। ठीक है, 297, यानी कि 4 बचा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ही चाहिए था हमको, रिमाइंडर लिख दिया यहां पर। और ये चीज चेंज ना करो, 31 का फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि ये हमको जरूरी है ऐसे लिखना, क्योंकि हमको इसको 7 तक पहुंचाना है, वही तो मेन चीज है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पावर तो हमको पहुंचानी है कितने तक? 7 तक। ठीक, अगला स्टेप करिए आप इसमें, या फिर इसका 3 गुना कर दीजिए, या फिर इसका 2 गुना कर दीजिए स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर 2 गुना करोगे, अगर इसका 2 गुना करोगे 4 होगा, फिर उसका 2 गुना करोगे 8 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा निकल जाएगा 7 से। तो 2 गुना ना करके डायरेक्टली 3 गुना करते हैं और क्लोज पहुंचाते हैं 7 के। ठीक है, तो इसका कर दिया 31 का स्क्वायर का क्यूब। इधर कुछ भी करो, इधर ध्यान रखना होता है कि बहुत बड़ा नंबर ना हो जाए। तो इधर क्यूब करा है तो इसमें भी वही हो जाएगा, 4 का क्यूब। और मॉड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना उधर करो उतना इधर कर दो। 4 की क्यूब मतलब 64, और ये इससे मतलब भी नहीं, इसको बस आप लिख दीजिए 31 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू पावर 64। अब देखिए ये भी तो डिवाइड ही होता है, ये डिवाइड होगा, रिमाइंडर जो बचेगा लिख देंगे। 64 है, डिवाइड होकर कितना आएगा? 31 तो आएगा। 33 से 64 डिवाइड होगा, बचेगा 31 मॉड 33।
आप सोच रहे हो इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, पहले इसको डिवाइड किया था, फिर रिमाइंडर बचा उसको करा, अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो इसको फिर करेंगे, रिमाइंडर ही हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 31 आ गया। अब देखो ये 31 जो है, इससे हम समझ गए कि हमारा क्या हो गया, 31 है, और उसके आगे क्या होगा अभी, एक और करना है। हाँ, 31 की पावर 6 तो था ही, एक और 31 से मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, क्योंकि 7 चाहिए हमको, एक इधर मल्टीप्लाई करोगे 31 का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड 77, ठीक, 33, 77 कहाँ, ये हो जाएगा 31 की पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू, इसको फिर करना है, 961 33 करा था, अभी कितना आया था, कितना आया था, 4 ही आया था ना अल्टीमेटली। अच्छा याद करो, इसका करा था 961 33 करा तो रिमाइंडर 4 आया था, रिमाइंडर 4 दोबारा से इसका आ गया। अब समझ में क्या है कि 31 की पावर अगर 7 होगा और मॉड 33 होगा, लिखा चाहे कैसे हो चाहे वैसे फर्क नहीं पड़ता, तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो वही चीज यहां कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर का वैल्यू जो होती है इसकी जगह पर ये हमको लिख देना। तो r देखो दोबारा डिक्रिप्ट होकर r 7 फिर से 4 आया कि नहीं आया, यही हमको करके दिखाना था। तो इस तरीके से आप जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चीजें कर सकते हो इजिली, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, मजा आएगा ज्यादा उसमें। P यहां पे दिया हुआ है 3, P इज 3, Q इज 11, पूरा नीचे लिख के आ रहा होगा, बाकी मैं यहां पे बिन लिख ले रहा हूं। रैम या राम जो भी लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिक वैल्यूज, फिर इसको कन्वर्ट करना है डिक्रिप्शन, इसका डिक्रिप्शन करना है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमारा बनना है। चलो सारा काम वैसे ही करना है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए होता है हमको, पी एंड क्यू चाहिए होता है, तो ये तो हो गया पी एंड क्यू। सबसे पहला काम क्या होता है, एन, है ना, n इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज 33। सेम क्वेश्चन है पर ये इसमें आगे जो इंक्रिप्शन है वो उसका अलग करना है, 4 नहीं है यहाँ पे। पिछली बार क्या था 4 था, उसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है, इस बार RAM है। इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स में, तो न्यूमेरिक वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, R होता है 18 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, M होता है MN 13 नंबर पे। तो इस बार 18 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर 13 करेंगे, इस तरह से इसको करना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं भाई। पी क्यू मिल गया, फाई ऑफ एन निकाल लो, टोशेंट फंक्शन भाई क्या होता है, p माइनस 1 क्यू माइनस 1, p कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 2, 10 दैट इज 20। ये आपको पता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। फाई एन तक हो गया, इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, स्टेप भूल जाता हूँ मैं हर बार। फिर इसके बाद e निकालना होता है, e सच दैट e बीच में हो फाई ऑफ n और 1 के। चलो 20 है, फिर से 3 मान लो, लेट e इज इक्वल टू 3, है ना, ये माना हो जाता है तो लेट लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 सिंस e एंड फाई n यानी e इज 3 एंड फाई n इज 20 आर को प्राइम, या GCD वाली बात लिख दो, दोनों एक ही बात होती है इसलिए मैंने ये लिख दी, को प्राइम हो गया, e हो गया। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, पब्लिक की, है ना। नाउ पब्लिक की रिप्रेजेंट करना था वो बता दो। पब्लिक की क्या होती है, ई एन, तो ई कितना है 3, एन कितना है 33। पब्लिक की तो वही पुरानी वाली आ गई। ठीक, अब अगला क्या होता था, फॉर प्राइवेट की डी, है ना, फॉर प्राइवेट की डी सच दैट डी भी हमारा जो है बीच में होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 1 लेस देन 5n। ठीक है, यानी कि को प्राइम वाली बात भी यहाँ पे लागू हो जाएगी। आगे आप देखते हो, को प्राइम वाली बात का कंफर्म नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं डी निकालने वाला, ई डी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5n, यानी कि ई डी माइनस 1 अपॉन 5n इज इक्वल टू लैम्डा। फिर से वही ई डी वही चीज वैल्यूज आ रही होंगी, तो ई कितना है 3, डी माइनस 1, 5n इज 20 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा को 1 मान के
लैम्डा इज इक्वल टू 1, लेट, ये क्वेश्चन आपने पीछे कर लिया ना, इसलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक, अब आगे देखते हैं, d इज इक्वल टू सॉल्व हो चुका है। अब r की वैल्यू निकालते हैं जो कि इंक्रिप्शन कहलाएगा। इंक्रिप्शन, r नहीं मतलब c की वैल्यू है ना, c इज इक्वल टू, c कॉन्ग्रुएंट टू r टू द पावर d मॉड n, r टू द पावर e होता है शायद यहाँ पे, r टू द पावर e होता है, हाँ e। अब r क्या है यहाँ पर, इस बार 3 बार करना पड़ेगा, पहले 18 करेंगे, r यहाँ पर है 18, तो c कॉन्ग्रुएंट टू 18 की पावर 3 मॉड n इज 33। ठीक, अब 18 का क्यूब चाहिए तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 से कर लो 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 और 3 19, 9 से लगाएगा 8 तक 24 और 1 25, 4 2 3, 2 9 4 13 का 3, 5 2 7 1 8 और ये 5, 5832 आया, 5832 मॉड 33। ये आपका अभी तक का सॉल्यूशन हुआ, आगे मिटा के फिर देखता हूं मैं। ठीक है, इतना हो गया। अब 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा हमको उसी काम होता है, चलो देख लेते हैं। 5832 33 से डिवीजन करेंगे इसका, 1 टाइम में करना पड़ेगा क्योंकि 66 से कम है, 5 बचा और बचा 2 3, 3 बचा 15, 3 8 24, 8 24 3 7 21, 3 7 21 का है, कहाँ से लगा दो, 3 7 21 और 2 23, 231 आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, इतना बच गया, लास्ट में 2 ये भी ले लो। चलो 231 ज़्यादा है, देखो 7 बार में अगर करोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में करना पड़ेगा ना, करना 6 ही बार में। रिमाइंडर कितना आएगा वो देखते हैं। 3 6 18 का 8, हंसी लगा 1, 3 6 18 का 19, 198 आया, यहाँ लिख दोगे 198, बचा कितना 24, यानी कि रिमाइंडर हमारा बच गया 24। तो यहाँ लिख देंगे c कॉन्ग्रुएंट टू 24 मॉड n। अब देखिए नहीं कर सकता है क्योंकि 24 हमारा मॉड 33 से छोटा है, 33 से छोटा है, मॉड तो खैर ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, बार बार मैं भूल जाता हूँ, मिटाने का इरादा कहाँ रखा है। यहाँ से हमको मिल गया क्या, c की वैल्यू। c क्या होता है, जो रिमाइंडर अल्टीमेटली बचता है, c इज 24। समझ में आ गई बात। जहाँ पर मोबाइल की जरूरत नहीं होगी वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, पर जहाँ बहुत जरूरी होगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, वहाँ पे यूज़ करेंगे। c की वैल्यू मिल गई, अब हमको r चाहिए। ठीक है, नाउ r कॉन्ग्रुएंट टू c, फॉर्मूला देख लेता हूं एक बार में, क्या होता है r, मैं फार्मूला भूल जाता हूँ बार बार, r कॉन्ग्रुएंट टू सी डी मॉड n, c टू द पावर d, याद रहता है पर मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ हो, इसलिए थोड़ा सा रीचेक लेता। r की वैल्यू निकालनी है, r, c की वैल्यू 24, d की वैल्यू 7 आई थी, याद है, बहुत बड़ा नंबर आ गया है, दिमाग खराब हो जाएगा। n हो जाएगा हमारा 33। चलो देखते हैं। ओ हो, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो उसको अलग से सॉल्व करते हैं, तो अलग से सॉल्व करने वाला गेम यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ अलग से सॉल्व करेंगे, ऊपर सिर्फ आंसर लिख देंगे। चलो ठीक भाई, लेट 24 टू द पावर 2, क्योंकि 1 पावर लोगों को मतलब नहीं बचेगा, कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 33। यहाँ 1 पावर लेते तो मतलब ही नहीं था। अब जो रिमाइंडर आएगा वो इसको यहाँ लिखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 को डिवाइड करो 33 से, 33 से कम 33, बचा 4 2 6, 3 7 21, 3 7 21 का खांसे लगा दो, 3 7 21 और 2 23, ये हो गया आपका। यहाँ बचा आपका 1 5 15 है ना, तो यहाँ पे 15 आ गया आपका रिमाइंडर। हमको पावर कितनी तक पहुँचानी, 7 तक। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे पिछली बार डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया था,
सेम यहाँ पर भी करेंगे। आप 2 से भी कर सकते हो, पर क्या फायदा है, फिर 8 बनाना पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी ज़्यादा, है ना। एक चीज़ और भी सिखाऊंगा मैं आपको अभी। 2 हो गया और इस पर 3 की पावर कर दी। 15 में जनरली लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ताकि छोटा नंबर मिले, पर थोड़ा सा डिवीजन यहाँ पे कर लो क्योंकि आगे जाकर दिक्कत बहुत हो जाएगी अगर यहाँ पे पावर 2 रखोगे तो 15 का भी क्यूब हो जाएगा इधर, मॉड हो गया 33। ये जो स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ ये रफ के स्टेप नहीं, ये भी आपको उसी में लिख के दिखाने पड़ेंगे। यहाँ लिखोगे फर्स्ट सॉल्व दिस, लेट ये फिर डायरेक्ट आंसर भी आना। ये हो गया, इधर लिख लो 24 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 15 का क्यूब चाहिए, तो स्क्वायर तो पता है 225 होता है, क्यूब के लिए फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 2 2 5 7 3 3, 33 75 है। 33 75 यहाँ पे आएगा, एक बार लिख देता हूँ फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 33 75 मॉड 33। ठीक, इंक डालने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 2 लाइनें बची हैं। चलो अभी क्वेश्चन आगे भी तो बताने होमवर्क वाले, तो डाल देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करना है, रिमाइंडर निकालना हम लोग को। इसको कभी कभी नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट रिमाइंडर लिखा जाता है, पर मैंने दिखा दिया आपको ताकि समझ में आता रहे। मॉड 33 से 3375 को डिवाइड करना है। 1 टाइम में करा, ये गायब हो गया। अब 2 डिजिट एक साथ उठाओगे अगर, ठीक है, तो 0 लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ना समझ में आ करे कितने नंबर में क्या होगा तो ऐसा समझा करो। 33 है, ये 33 75, ये 3375, यानी 100 गुना तो है ही है, तो 1 तो आ ही चुका है। अब देखो 33 का दुगना ये है, तो डायरेक्ट 2 लिख दोगे तो 100 गुना तो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 रहेगा, एक बीच में 0 रह गया। फिर 2 से करो 66 हो गया, यहाँ 75 66 बचा कितना 9, ठीक है 9 बचा, 9 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मिटा के रिमाइंडर लिखे दे रहे 9 इज द रिमाइंडर। अब देखिए हमारा स्टार्टिंग क्या चली करी थी हम लोगों ने, 18 था ना, 18 लाना था हमको। 20 की पावर 6 है, एक 24 और लगा दो, यहाँ इधर लगाया तो इधर भी लगाओ मल्टीप्लाई में, मॉड 33, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24 की पावर 7, ये मल्टीप्लाई करोगे 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3 9 दूनी 18 और 3 21, 216 मॉड 33, 216 मॉड 33। अब इसका जो है फटाक से एक लास्ट स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ। 216 से मॉड 33, 216 और 33, 3 से कट रहे हैं क्या दोनों, ये कट गया 3 से 11 बार में, ये कट गया 3 से 21, 3 दूनी 6। अब यहाँ डायरेक्ट देख लो, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 24 9 18 बचना चाहिए, 24 33 33 का अगर हम लोग करें 3 4 18 से, 3 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 4 18 और 1 19, 198 होगा। 198 216 जाएगा तो 18 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि हमको क्या पता चला यहाँ बचेगा 18। तो इसको आप क्या लिखोगे, यही अल्टीमेटली आर की वैल्यू हो जाती है, तो आर इज इक्वल टू 18 हो गया, आर ही निकालना था। अब एक आप लोग के लिए देखो क्वेश्चन में होमवर्क और भी बाकी सारे रहेंगे, पर मैं आपको चाहता हूं कि आगे के जो नंबर है यानी कि 1 और 13 के लिए आप लोग खुद करें, सेम यही सारी चीजें करनी है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इतनी देर में मैं आगे के चैप्टर्स आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो देखिए थोड़ी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई। 18 का करके देख लिया हम लोगों ने, कुछ आया था याद नहीं है, फिर उसके बाद 18 निकाल लिया। इसी तरीके से 1 का दोनों स्टेप में ये निकालना पड़ेगा आपको, फिर 1 आ जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, फिर 13 में ये निकालना पड़ेगा, फिर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। ये आपको दोनों नीचे वाले करने हैं। 18 वाला मैंने करके दिखा दिया आपको। अब देख लेते हैं इसमें कुछ होमवर्क वगैरह टाइप का हो तो दे देते हैं आप लोग के लिए। 24 1 19 आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आएगा 24, इसका आएगा 1, इसका आएगा 19। 24 वाला भी करके दिखाया है, 1 और 19 आपको करके देखना है, ठीक है।
यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, 2-3 होमवर्क आपको दे देते हैं फटाफट से, जिसमें आपको जो है मन में संतुष्टि आ जाए कि कुछ मिला हम लोगों को करने के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ये तो क्वेश्चन था ही, इसको सॉल्व करिए। P एंड Q गिवन है, RAM की जगह पर GOD है, ठीक है। इसको पूरा करना है, आप समझ गए कैसे करना है। G की वैल्यू कितनी होगी, O की वैल्यू कितनी होगी, D की वैल्यू 4 होती है, ABCD 1 2 3 4 इस हिसाब से ये यहाँ पे करना है आपको, फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 है और 11 है, 2 और 11 से बहुत प्यार है किताब वाले को, तो उसने बार बार यही दे रखा है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, कुछ और नया नहीं करना है। इनक्रिप्शन जो मैंने करा है इससे पहले सेम वही चीज करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है P एंड Q 13 17, इस बार देखो लिख दिया, पहले ही लिख दिया हमने, 13 17 इनक्रिप्ट टू न्यू कोड एंड डिक्रिप्ट इट अगेन इनटू 2, ठीक है। ये कर लेना है आपको। और देख लेता हूँ कुछ मिलता है तो बता देता हूँ। 7 11E क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू 7, Q इज इक्वल टू 11 और E भी दे रखा है इसमें। इसे E हम लोग मानते हैं ना, तो इस बार E दे रखा है, E भी दिया 13। कह रहा फाइंड प्राइवेट की, यानी यहां पे सिर्फ D तक के जाना है, उसके आगे काम नहीं करना है। फाइंड प्राइवेट की D, आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया, और 2Q इज इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 5 13 5, E इज इक्वल टू 3, फाइंड D, वही चीज ऊपर वाला। ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया नहीं दे दिया, हाँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, P एंड Q की वैल्यू अलग कर दी गई है, इनक्रिप्ट 2 वाला सेम चीज है। तो P एंड Q की वैल्यू है यहाँ पे आपका 5 एंड 13, ठीक है। तो इसके लिए आप कर लेना 5 एंड 13, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5 एंड 13। तो आपको दो वैल्यू क्लियर करना है, 13 17 के लिए सेम काम करो, फिर 5 और 30 के लिए सेम काम करो। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप चाहें, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप आंसर पूछना चाहते हैं तो सीधे कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब वीडियो के नीचे, आपको मैं आंसर बता दूंगा। बाकी सारी वीडियोस 11 12 जो भी चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कभी नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सर्च करिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।